कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांव की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह बदल गई है। हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं पक्के रास्ते। सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं, जमीनी हकीकत बन चुकी हैं। कैसे बदल रही है गांव की सूरत, देखिए हमारी खास पेशकश मेरा गांव आज। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी पंचायत में बहुत फंड दिया, जिससे मैंने सोलर लाइटें लगवाई और गरीबों को पक्के मकान बनवाए। अभी जो हमने देखा है कि पहले गांव में जगह जगह कचरे के ढेर थे, जहां से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अभी हाल ही में जो भारत स्वच्छता अभियान के तहत हमारे गाँव में कचरे के निस्तारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था हुई है। वहाँ पे पूरी टीम आती है और कचरे की सफाई करती है। गांव में प्रॉपर बहुत अच्छे से सफाई की व्यवस्था भारत सरकार, अब जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमें जो ट्रेनिंग हुई है और जिनसे हमें जो लाभ मिला है, हम तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत इसमें धन्यवाद देते हैं कि चलो हमारा एक ख्याल किया है और हमें फ़ायदा मिला है। गांव का तो जब हर आदमी को रोजगार मिल रहा है तो गांव का तो फिर वो अपना आप ही विकास है। जैसे हमारे यहाँ के जो सरपंच काफ़ी अच्छे से अब तो नया काम और चल रहा है कि घर घर के आगे यानी सफाई कर्मचारी भी लग रहे हैं। तो पहले तो फिर भी गंदगी, अब तो पूरे गांव में कहीं भी जाएंगे तो कम से कम एक सफाई का काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मोदी सरकार ने सब बहुत बढ़िया रेट पे खाद बीज दे रही है, बहुत बढ़िया, मतलब किसानों को 2000 रुपया दे रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। पहले की महिलाएं क्या है, डोंगरों में जाके लकड़ियाँ काट के लेके आती थी, तब अपने बच्चों को खाना चूल्हे पे खाना बना के तैयार करती थी। चूल्हे पे खाना बनाने से औरतों के आँखों में जलन, धुआं लगने से आँखें खराब भी हो जाती है और ना ही अच्छे से बच्चों को संभाल पाती, अच्छी शिक्षा दे पाती बच्चों को। इस वजह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है। पहले दूर दूर जाना पड़ता था, कुएं से पानी लेके आते थे। अब घर में मोदी जी ने नल लगवा दिए तो उससे बहुत सुविधा हुई है। हम लोगों को जल्दी, मतलब समय की बचत होती है हमारे पास, जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, बच्चों को भी परवरिश कर लेते हैं अच्छे से और बहुत मतलब अच्छा लगता है। दूर दूर पहले जाना नहीं पड़ता दूर। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमारे कच्चे मकान थे, अब हमारे पक्के मकान हैं। अब हम बहुत सुकून से रहते हैं। पहले छत नहीं थी, टपकती थी और परिवार बहुत दुखी रहते थे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अकबरपुर ग्राम का छिलोका नाका जगह है। ग्राम पंचायत अकबरपुर ने ये जो आप सामने देख रहे हैं निकट, ये ऐतिहासिक काम करवाया है। इससे करीब 3-4 गांवों का जो कुएं, बोरिंग हैं, उनका जल स्तर ऊंचा हुआ है ये निकट बनने के बाद में। पिछले कई सालों से हर साल बोरिंगें गहरी करवानी पड़ रही थी,
कुओं को खुदवाना पड़ रहा था, कुओं में तो पानी ही नहीं रहा था। आज आप यहाँ देख सकते हैं सामने जो 5-6 कुएँ हैं उनमें पानी बिल्कुल ऊपर है इस एनीकट के बनने के बाद। प्रधानमंत्री जी ने जो चला रखा जल संरक्षण उसको भी पूरा करता है और मनरेगा में लोगों को रोज़गार भी मिला है और ये एक काम भी अच्छा हुआ है यहाँ पर। इस पे मैं भारत सरकार, राजस्थान सरकार और ग्राम पंचायत को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के ऐतिहासिक काम होने चाहिए। मेरे ग्राम पंचायत घोरवाड़ी खुर्द जो है, यहाँ पर भारत सरकार, केंद्र सरकार की ओर से जो है विशेष मनरेगा योजना के तहत बहुत अच्छे से संचालित हो रही है। दूसरा, हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका भी बहुत सारा मतलब किसानों को लाभ मिल रहा है। मनरेगा के तहत जो कपिलधारा कूप है उसमें भी बहुत सारे किसानों को लाभ मिला है, जिससे कि कूप बनने से कृषि कार्य में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और हमारे यहाँ मनरेगा के अलावा स्वच्छ भारत में भी बहुत सारे कार्य हुए हैं, जो शौचालय निर्माण हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास भी बनाए गए हैं और उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर भी काफी परिवार को मिला, जिससे कि उनको काफी फायदा मिला है। पहले बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब से किसान सम्मान निधि मुझे प्राप्त हुआ तब से काफी परेशानी भी कर लेती हूँ। स्वच्छ भारत के तहत हमारे यहाँ स्वच्छता पार्क निर्माण कराया गया, ओपन जिम की व्यवस्था कराई गई है। हम लोग जाते हैं सुबह लगी कचरा गाड़ी में कचरा लेकर आते हैं, यहाँ फिर डंप करते हैं। डंप करने के बाद में एक एक प्लास्टिक, लोहा, कांच सारी सामग्री अलग अलग छांटते हैं उसको और ला के इकट्ठा करते हैं कचरे घर में। मनरेगा योजना में भी अभी काफ़ी हमारी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो तालाबे वगैरह में काम कर रहे हैं और उस तालाब निर्माण के बाद में फिर सिंचाई भी उस योजना सिंचाई का भी लाभ ले रहे हैं किसान। तो काफ़ी हमारे यहाँ फ़ायदा माननीय मोदी जी के सरकार के माध्यम से पहुँच रहा है। पार्क की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, जिसमें कि ग्रामीणों को सुविधा के लिए झूला और भी व्यायाम करने के लिए बनाया गया है। और कचरा घर और हमारे हर वार्ड में गाड़ी आती है, पर डे सुबह 8-9 बजे के बीच में गाड़ी आती है, कचरा बटोर के ले जाते हैं। कचरा घर बनाया गया है लगभग हर 100 मीटर के अंतराल पे। एक गांव की उन्नति में मायने रखती है सड़क, जो कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुचारू रूप से व्यवस्थित है। टंकी पानी के लिए बनाई गई है, उसके लिए कामगार भी नियुक्त किए गए हैं और पानी की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे की जाती है। सीसी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, साउंड सिस्टम, अनाउंस सिस्टम लगा है कि यहाँ बैठ के और पूरे ग्राम सभा के ग्रामीण क्षेत्रों को हम सूचित कर देते हैं कि आधार कार्ड का शिविर लग रहा है या फिर कोई जैसे डीबीटी कराना हो या EKYC कराना हो, तो सूचना देने के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। इस प्रकार से नवाचार हमारे यहाँ जल जीवन मिशन के तहत बहुत अच्छी पानी की सुविधा, घर घर पहुँच सेवाएं भी दी जा रही है। तो ऐसे केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जो है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत। तो हमें एक गर्व है कि हम इस पंचायत के रहवासी हैं और एक हमारी पंचायत एक जिले में, हमारा एक चाहे जिला हो चाहे MP यानी मध्य प्रदेश हो, राज्य हो, वहाँ तक हमारी पंचायत का नाम गया है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये सब सारी व्यवस्थाएं हमारी पंचायत को देखने को मिलती है। गांव में ब्लॉक रोड, CCTV कैमरा, सभी सुविधा है। नल से जल योजना है, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सभी सुविधा का उपलब्ध किया है गांव में। विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस आदि अलग अलग प्रकार की प्रतिमा है और पुराने गांव का चित्र भी अंकित किया है। गांव में सुविधा वाली स्कूल भी है और कभी गांव में एक क्रीड़ांगण भी किया है, गार्डन की व्यवस्था भी की गई है। हमारे पूरे गांव में पेवर ब्लॉक रोड है, जहां से किसी को भी चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी चीज, हमारे गांव में 24 घंटे वाईफाई कनेक्शन है।
जिससे बच्चों के लिए पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। हम लोग सभी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ जिम की भी व्यवस्था है। हमारे गांव बहुत ही क्षार वाला पानी अवेलेबल है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आरओ प्लांट से हमें बहुत ही अच्छा पानी पीने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ 24 घंटे सीसीटीवी सर्वेलेंस भी अवेलेबल है। हमारे गांव में जैसी सुविधाएं है जिसकी वजह से हम बाहर निकल सकते हैं, कुछ भी अकेले घर पे भी हो तो भी कोई भी डर नहीं है हमको। पीने का पानी हमारे वहाँ पहले खारा पानी था, अब वो जल मीठा हो गया है, घर पे ही आता है नल से। यहाँ जो पूरी बॉडी है वो महिला बॉडी है, जो एक आदर्श गाँव की भी एक निशानी है कि पूरे सभ्य सदस्य और सरपंच उप सरपंच सभी महिलाएं, और यहाँ के स्कूल में भी सभी टीचर्स भी महिलाएं हैं। और हमारे गांव में जो केंद्र सरकार की योजना है और गवर्नमेंट जो गुजरात सरकार की योजना है, सभी योजनाएं का हमने गांव में लाभ लिया हुआ है। गांव की जनसंख्या थोड़ी कम है, लेकिन गांव को देखते ऐसा लगता है कि ये तो भाई बहुत बढ़िया सिटी जैसा है। रात को निकलो तो रात की लाइटिंग देखो यहाँ की, हमारे गाँव की सभी युवा धन है वो भी इतनी एक्टिव है कि भाई किसी चीज के कोई कचरा नहीं, और सभी रोड रास्ते गाँव में पूरा वाइफ हाउस। कम से कम हमारे गाँव में 35 से 38 सीसीटीवी कैमरा है। हर गली में जाओ स्ट्रीट लाइट, कभी रात के समय कहीं भी जाओ आपको वहाँ पे बैटरी की यूज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सभी जगह पे स्ट्रीट लाइट है। जो मोदी जी का लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत बनाने का, और वो जो भी फंड हमें उपलब्ध करवा रहे हैं, और प्लस जो ग्राम पंचायत का फंड है उसमें साफ सफाई पे बहुत विशेष ध्यान दिया है। जब मैं बना था तो काफ़ी चौड़े चौड़े कच्चे नाले, उन सब को हमने सीवरेज सीमेंटेड सीवरेज पाइपलाइन डाल के उसको कवर कर दिया है। हमारे कच्ची गलियां या नालियां जो थी उसमें 70% 75% मैंने पक्की करवा दिए हैं। और सबसे पहले मैंने अपने स्कूल को बेहतरीन बनाने का बीड़ा उठाया था, और आज मेरा स्कूल 2 बार मद्रासियन ब्यूटिफिकेशन अवार्ड में और पूरे इंडिया में मेरे स्कूल को टॉप घोषित किया है CBSE की तरफ से। स्किल डेवलपमेंट जो मोदी जी का मेन लक्ष्य है, उसके तहत मैंने अपने ही सचिवालय में कंप्यूटर शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए सिलाई कोर्स और ब्यूटी पार्लर का कोर्स और सोलार रिपेयर का, जिसके ऊपर मोदी जी का मेन फोकस है। हर गांव में गरीब की छत पे सोलार लगे या अमीर की छत पे सोलार लगे, ताकि हम बिजली की बचत कर सकें। एक बहुत बड़ा 80 बाय 100 का कचरा शेड बनाया है मूवेबल, उसको हम बड़ा छोटा या कहीं भी स्थानांतरित उसको कर सकते हैं। 4 EV व्हीकल खरीदे हैं ग्राम पंचायत ने अपने फंड से। वो सारा कचरा अब घर घर से हम सूखा गीला अलग अलग एकत्रित करके शेड में ले जाते हैं। जो एक पेड़ माँ के नाम मुहिम चलाई थी प्रधानमंत्री जी ने, पिछले बार भी 100 से 120 लगाए थे, अब की बार हम 250 वृक्ष और लगाने का लक्ष्य प्राप्त जल्दी कर लेंगे उसको। हम मोदी जी का एक और धन्यवाद करेंगे कि हमारे यहाँ हरियाली योजना के तहत पेड़ बहुत लगाए जा रहे हैं, उससे थोड़ा हमारा वातावरण भी अच्छा हुआ है। PM आवास योजना के तहत हमारे गाँव में बहुत सारे लोगों के घर पक्के हुए हैं जो कच्चे थे पहले, और बहुत सारे अभी हमारे पास और लिस्ट आई हुई है जिसका सर्वे अभी चल रहा है हमारा, जो आने वाले समय में जल्द ही पक्के हो जाएंगे। उसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर घर में इस वक्त आपूर्ति पूर्ण है, जल की कोई समस्या नहीं है। पानी की जो व्यवस्था है, मतलब 16.5 किलोमीटर की लाइन तो अभी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने मेरे को दी है। हमारी जो दूर दराज कॉलोनी भी कटी थी, सब के अंदर पानी की व्यवस्था हो गई है। एम्पावर अकेडमी फॉर स्किल्स सरपंच साहब यहाँ पे लेके आए हैं, और मतलब फिर ये सीवरेज का पाइप है जो वो दबवाया है सरपंच साहब ने। जो गलियाँ वगैरह हैं वो भी थोड़ी ऊपर उठवाई हैं, जहाँ पे पानी जाता था हमारे गलियों में। बिजली 24 घंटे आती है जी। पूरा फोकस है कि अभी जो 2-2.5 साल पेंडिंग है कार्यकाल के, उसमें हम अपने भारत को, जो मोदी जी का मेन मिशन है 2047 में इसको विकसित करना, मैं तो अपने गांव को विकसित करके मोदी जी का लक्ष्य पूरा कर ही दूंगा।
मोदी जी का सरकार बना, वहाँ से हम लोगों का रोड बना, अस्पताल बना, स्कूल बना, आवास बना है। राशन कार्ड नहीं बना था, राशन कार्ड भी बना है। अभी चावल मिल रहा है, अच्छे से हैं सब लोग बाग। तालाब बना है, तालाब बना तो मछली छोड़ रहे हैं। अब बोरिंग भी बना तो पानी पी रहे हैं। पहले तो ऐसा बोरिंग भी नहीं था, कुआं था, कुआं में जाके पीते थे, बो के लाते थे, दूर दूर से नदी से लाते थे। मोदी सरकार जब से आया है तब से मोदी पंचायत में पैसा देता है तो पंचायत में काम सुविधा सब कुछ हो गया है। और मोदी सरकार ने पैसा दिया पंचायत में तो हम लोग बाहर से लाके पौधाएं जगाए हैं, हम समूह का काम कराए हैं। इतना हमारे जांगला में जंगल था, लेकिन ऐसा सुविधा हो गया है। हमारा जांगला अभी शहर टाइप का, कोई भी अधिकारी आ रहा है हमारे जांगला में आ रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी बने हैं तब से इस गांव का विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पहले तो ये गांव ही था, यहाँ बिजली की सुविधा भी नहीं थी। जब से मोदी जी बने बिजली का सुविधा हुआ, बैंक भी खुला, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना, रेस्ट हाउस भी बना है, गार्डन भी बना है, CRPF कैंप है, कोटा केबिन भी बना है, बहुत विकास हुआ है।